नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से ठंड काफ़ी बढ़ गई है, यानी कि पारा मुसलसल गिरता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार का सियासी पारा भी इस वक्त उफान पर है। देखिए, आपको मालूम है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ली है, तब से आरजेडी काफ़ी अलर्ट मोड में आ गई है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार लालू प्रसाद यादव नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बीते दिन ही आपने देखा था कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी राबड़ी आवास पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। देखिए, अब इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि बीते दिन बड़ी खबर जो रही वो खबर ये थी कि अचानक एकाएक बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। क्या लगता है, इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो राजद से ही हैं, तो वो अवध बिहारी चौधरी, तो वो उनका जाना मिलना यह कहीं न कहीं गहमा गहमे के बीच वही बता रहे हैं। अभी जो उथल पुथल की स्थिति, जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, इधर उधर भाग दौड़ धमा चौकड़ी जो मचा हुआ है हर दल में, कि वो ऐसे में महागठबंधन के अलायंस पार्टनर के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का जा करके लालू प्रसाद यादव से मिलना 10 नंबर सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास में, तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें कुछ संकेत उसके दिखाई पड़ते हैं। निश्चित रूप से देखिए, वो किन कारणों से मिलना, कौन सी बात हुई, यह देखिए बात तो नहीं छन करके आई है कि नहीं वो सिर्फ वो तो नए साल की शुभकामना देते हुए निकल गए। तो ऐसे में यह दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ है बात, कुछ ना कुछ बात है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात है, तभी देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है। अवध बिहारी चौधरी ऐसे थोड़ी जा करके मिलेंगे। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा की कार्यवाही होती है तब उनको रहना चाहिए, या तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो जा करके उनके यहाँ मिलते। लेकिन इस तरह से उनके यहाँ जाना मिलना यह लालू प्रसाद यादव से, तो यह निश्चित रूप से अपने आप में कुछ दर्शाता जरूर। निश्चित रूप से किसी भी आदमी से आप पूछिएगा, सब देखिए, हम ही नहीं, ये तमाम जो जानकार पॉलिटिकल पंडित वो सब लोग यही सवाल कर रहे हैं, यह सब लोग यही सवाल जानना भी चाह रहे हैं कि क्या बात है, अवध बिहारी चौधरी वहां गए, क्या बात हुई। और वो सबसे बड़ी बात है कि जब निकलने के बाद पत्रकारों ने पूछा, तो वो उनका चेहरा, उनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ही अलग, वही कहते हैं। तो बॉडी, देखिए, हम लोग बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, और बहुत कुछ पढ़ने की आदत भी हम लोगों को है। तो वो देखिए, जो जिस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो नए साल की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर वही कर रहे हैं, तो वह कुछ न कुछ उससे पता चलता है, कुछ ना कुछ अंदर निश्चित रूप से। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आप लोग भी तजुर्बेकार लोग हैं, क्या कुछ जानकारी आई है, क्या कुछ हुआ है अंदर जब वो मुलाकात करने गए? तो क्या अचानक से अवध बिहारी चौधरी चले गए, या फिर लालू प्रसाद यादव ने बुलाया था, या फिर ये भी हम जानना चाहेंगे कि और कई, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मंत्री उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, ये तो कौन शामिल थे? देखिए, निश्चित रूप से जब कल साल का अंतिम दिन था, और ऐसे में इसको भी देख करके, जैसे उन्होंने कहा भी किसी तरह से हम आए हैं, तो वो तो ठीक है, यह भी हो सकता है, लेकिन उस पर हम पूरी तरह से ये नहीं है किसी तरह से वो आए होंगे। जब गए हैं वहाँ पर, जब लालू प्रसाद यादव के पास गए होंगे, तो निश्चित रूप से 2-4 लोग जो रहते हैं वो लोग होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम देखे तो हम लोग के पास तो अच्छन के आ नहीं रहा कि अंदर से अंदर में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी साथ में थे उसमें। हाँ, वो तो बोलते ही है, मीडिया में तो यही चल रहा है कि वो भी थे साथ में। तो वो ठीक है, वो तो रहेंगे, उनका तो घर ही है वो, तो वो ऐसे में वो बात नहीं। लेकिन अन्य कौन कौन लोग थे, यह बात छन के नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक बात तो स्पष्ट है कि जब अवध बिहारी चौधरी गए, तो कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई बात निश्चित रूप से। ये कोई मामूली मुलाकात तो नहीं है, या फिर ये शिष्टाचार वाली मुलाकात? हाँ, नहीं, शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। जैसा हमने कहा कि साल अंत कर रहा है, और इतना बड़ा जो कुछ मैंने परिवर्तन घटक दल में ही हुआ है, चेहरे का बदलाव किया गया है,
तो निश्चित रूप से इन सब बातों पर भी बातचीत होगी। दो बड़े नेता, जब दो बड़े कद्दावर नेता बैठ के बात करते हैं तो ये सिर्फ वो चाय पानी और हलवा हलवे की बात नहीं होगी। जब कुछ न कुछ बात तो राजनीतिक चर्चाएं भी निश्चित रूप से ये तो सोचने वाली बात है कि दो बड़े नेता मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा होगी उसमें हाँ। इधर उधर की बात कम होगी, राजनीतिक चर्चा ही होगी। राजनीतिक चर्चा ही होगी। देखिए, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा ये जाता है कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये बात मान लें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष का एक अहम रोल हो जाता है, जो कि अभी हमें पता है कि आरजेडी कोटे से हैं अवध बिहारी चौधरी। तो कहा यह जाता है कि वो सदन के अंदर खेल कर सकते हैं उस वक्त। क्या कुछ पावर होता है स्पीकर के हाथ में? कैसे कहा जा रहा है कि एक अहम रोल होता है, अहम किरदार होता है? देखिए, एक चीज हम बताना चाहेंगे, बिहार की विडंबना है ये कि आप देखिएगा कि कभी सत्तारूढ़ दल कैसे कैसे बनता, कैसे कैसे बिगड़ता है। ये हम 2 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड में बताएंगे। आप ये इसको ऐसे समझिए कि कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में होती है, कभी आरजेडी भी पक्ष में होती है, कभी पक्ष में होती है। ये सामने है, ये हम कोई बनावटी बात या इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। और जदयू जो है सो सरकार में रहती है, यही ना है, जदयू सरकार में रहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी जो है सो आरजेडी के साथ। तो यह बिहार की विडंबना है कि इस तरह से होता रहता है और वो एक विपक्ष हो जाता है, एक पक्ष में आ जाता है। तो यह सोचने और देखने वाली बात है। तो ऐसे में यह बात निश्चित रूप से, जितनी बात आप बोल रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, देखिए जो विधानसभा का आंकड़ा, अंक गणित क्या कहता है, 122 जादुई आंकड़ा है, उसमें शॉर्ट क्या कर रहा है, उसमें शॉर्ट किसी भी दल को अगर यदि इधर से उठा के उधर कर दिए, जैसे हमने कहा भारतीय जनता पार्टी, कभी कभी आरजेडी, तो उसमें 7, 8, 6 इसी का ही शॉर्ट है, यही कम हो रहा है। तो इस कम को पूर्ति करने की कवायद है, तो इस कम को कैसे पूर्ति होगा, यही है। तो अब अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी साथ में आती है तो उसको भी उतना आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये भी अगर यदि आ रहे हैं तो ये गणित है, ये गणित है। 122 आपको अचीव करना है, वही मैजिकल नंबर है, जादुई आंकड़ा यही 122 लाना ही लाना है। तो वो उसमें आपको इधर उधर होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अभी का जो सिनेरियो है विधानसभा का, तो उसमें इतना ही आपको दिखाई पड़ता है। तो कस्टोडियन, देखिए विधानसभा के कस्टोडियन कौन होते हैं? वही अध्यक्ष, स्पीकर होते हैं। इसमें भी विधान परिषद में भी सभापति होते हैं। एकदम अपर हाउस लोअर हाउस दोनों का एकदम सेम सिस्टम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में लेकिन सारा खेल चला जाता है राज्यपाल के पास, ये सब कुछ, हाँ, गवर्नर के पास। तो वो गवर्नर का फिर अपर हैंड होता है कि वह क्या करते हैं और कैसे करते हैं और किस दिशा में वह ले जाना चाहते हैं। तो यह बात तो है ही है वहाँ पर। गवर्नर जो चाहेंगे वही होगा, राज्यपाल जो चाहेंगे वही होगा। कस्टोडियन ठीक है यह, लेकिन जब खेल आगे बढ़ेगा तो वो फिर इनके हाथ से गेंद जो है, हाँ, राज्यपाल के पास चला जाता है। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं ना कि जब से जेडीयू की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में आई है, तब से इधर आरजेडी काफी अलर्ट दिख रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कि अंदर अंदर तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। देखिए, चर्चाएं काफी है रवि उपाध्याय जी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी पिता, हर पिता की इच्छा होती है कि हमसे आगे बढ़े, तो वो निश्चित रूप से पुत्र आगे बढ़े। तो हर पिता की, तो वो लालू प्रसाद यादव अगर इच्छा लगते हैं तो कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है, और यह रखना भी चाहिए। अगर कोई पिता नहीं रखता है तो यही गलत बात है, हम जहाँ तक समझ पाते हैं। पिता माता की तो इच्छा होनी चाहिए, और तेजस्वी में वह काबिलियत है, इसको आप कोई भी आदमी आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो जितनी कम उम्र में जितने परिपक्व हो गए हैं, और देखिए जो पिछला बिहार विधानसभा का चुनाव दम दिखा दिया, वो उन्होंने करके दिखा दिया। जो कहा जा रहा था कितने छोटे हैं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो उन्होंने करके दिखा दिया और एस्टेब्लिश कर दिया कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में उन्होंने इतना हेलीकॉप्टर, इतना सब लैंड करता था, उसको अकेले वह काउंटर करते हुए नजर आए। जो हम देखे वही बता रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से उनमें सलाहियत है, वो कैपेबल हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो फिर टेंशन की बात है ना ये, कि अंदर अंदर तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। नहीं, देखिए, अंदर अंदर क्या, अंदर अंदर बाहर नहीं। देखिए, सब लोग उनकी ओर, बिहार की जनता निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर उम्मीद है सबको, क्योंकि जिस तरह से उनका काम करने की शैली है, वो हर डिपार्टमेंट में आप देखिए, नॉट ओनली इन एजुकेशन, नॉट ओनली इन हेल्थ। अभी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार
चलना चलाना तो वो मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब का काम है। और जो जैसा लोग कह भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं सब लोग कि कुछ मीडिया के कुछ सेलेक्टेड वो घरानों में वो चलता रहता है, वो इनके खिलाफ वो सब चलता रहेगा। वो सब लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि पक्ष और विपक्ष में चलता रहे, उसमें कहीं कोई। लेकिन हम जहाँ तक बात करेंगे कि नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव, अब बिहार की जनता की इच्छा भी यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आकर के आगे बढ़ के कमान संभाले। तो यह तो बिहार की इच्छा का तो सम्मान करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे और उसके बाद बड़ा खेल हो जाएगा? नहीं, देखिए, कोई भी विधायक इतना, जो जनप्रतिनिधि होता है वो इतना बेवकूफ़ इतना नहीं होता है। वो अपने अपने क्षेत्र के समीकरण गणित को देखते हुए ही इधर से उधर आता है। वो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कह ले या नीतीश कुमार कह दें तो इधर से उधर हो जाएगा, वो हम नहीं मानते। वो अपना, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स करनी है, वो आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा। वो अपने गणित के हिसाब से कास्ट इक्वेशन का जातीय सच्चाई तो है, इससे तो आप नहीं दरकिनार कर सकते कि बिहार में या किसी भी प्रदेश में, तो वो जातीय सच्चाई है। तो ऐसे में वह जातीय समीकरण को देख करके कितना वोट का परसेंटेज मेरे तरफ आएगा, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वह देखने के बाद ही वो लोग तय करते हैं। और तभी लालू प्रसाद यादव कितना भी कह लेंगे तो थोड़ी कोई आएगा, जब तक कि वो उसका गणित, उसका ये सब हिसाब किताब क्षेत्र का नहीं मिलेगा, वो नहीं आने जा रहा है। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई दिल्ली में और कहा यह गया कि सीटों के फॉर्मूले पर जल्द से जल्द काम कर लेना है और 31 दिसंबर कहा गया था कि तब तक सहमति बन जाएगी और बना लेनी है सहमति, फटाफट कर लेना है। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि सीटों के गणित पर कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। क्या लगता है बिहार में कितनी सीट किसको? देखिए, एक चीज तो समझने वाली बात है। एक फिल्म है, एक फिल्म सब लोग देखा होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये तारीख पर तारीख क्या? ये इंडिया अलायंस का आप देखिए कि हमेशा तारीख पर तारीख। अभी ये होगा, दिसंबर में हो जाएगा, रैली अभी होगी, फिर जनवरी में हो जाएगी। यह जो है सो यह ठीक नहीं है, ये एकदम हमारी समझ से। ऐसे जो जिसको बोलना है बोले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक पर नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए। वक्त ही कितना वक्त नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी फिर यात्रा पर निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। तो वो उन्हीं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। तो वो ऐसे में जब वो नहीं बैठेंगे, राहुल गांधी नहीं बैठेंगे, तो कैसे होगा सीट शेयरिंग? कैसे होगा? आप अधिकृत कर दीजिएगा, मान लीजिए राहुल गांधी किसी को, खड़गे जी को अधिकृत कर दे, इधर से नीतीश कुमार किसी को अधिकृत कर दे, तो यह अंतिम फैसला फिर नहीं माना जाएगा। फिर मान लीजिए कुछ पेच रहा तो वो नहीं माना जाएगा, तो वो फिर गड़बड़ झाला दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने अभी 2 दिन पहले 29-30 को दिल्ली में उनकी बैठक हुई, सभी प्रदेश अध्यक्ष थे सभी राज्यों के, तो उसमें वह जो 9 सीट लड़ने की बात कही जा रही है कि 2019 में जितनी 9 सीट पर हम लड़े थे उतनी ही सीट हमको चाहिए। 9 सीट कांग्रेस चाहिए, एकदम दावे। कौन सी है वो 9 सीटें? अब देखिए, वो जैसे 9 सीट की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो वो जो 9 सीट है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है। अब देखिए, एक किशनगंज है जहाँ से वो उनके जीते हुए हैं, किशनगंज से मोहम्मद जावेद। फिर बेगूसराय से वहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने पिछली बार कंटेस्ट किया और हार गए थे। हाँ, वो सीट उस समय इस बार कांग्रेस में है, तो वो या फिर अमिता भूषण का नाम आ रहा है कि वहाँ से। उसी तरह से आपको वाल्मीकि नगर से भी पिछली बार जो है सो प्रवेश कुमार मिश्रा लड़े थे। तो वो वहाँ से उनके लड़ने की बात। मीरा कुमार सासाराम से, या उनके पुत्र। उसके बाद से डॉक्टर अशोक राम है समस्तीपुर सुरक्षित से। फिर डॉक्टर अखिलेश या फिर अनिल कुमार, अनिल शर्मा नवादा से जी। उसके बाद से निखिल कुमार, पूर्व राज्यपाल जो थे वो जो है सो निखिल कुमार औरंगाबाद से। उसी तरह से तारिक अनवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो कटिहार से। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, वो जो है सो सुपौल से। तो ये 9 सीट पर इन लोगों का दावा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो जो 291 सीट है वो कांग्रेस लड़ने की बात कर रही है पूरे देश भर में। हाँ, और उसमें जो है सो 9 राज्य जो है उसमें 85 सीट पर लड़ेगी। तो यह सब जो है, यह सब हाल झोल बहुत है।
टाल झोल बहुत है। बहुत तो ज़्यादा ये है। तो हुई कांग्रेस वाली सीटें कि इन सीटों पर नजर है कांग्रेस की। आरजेडी और जेडीयू का क्या? देखिए आरजेडी जो है सो आरजेडी भी 16-17 सीट पर लड़ना चाह रही है। अच्छा। 17 सीट समझ ठीक है, लीजिए, ठीक 16 सीट 17 सीट। 16 सीट 17 और सीट। वो उतनी ही सीट जो जेडीयू के पास है, वो सिटिंग सीट जो है, सिटिंग सीट जो 16, है, जी। तो वो उससे उससे नहीं हटेगी। वो नीतीश कुमार की पार्टी है, जदयू है, रूलिंग पार्टी है, वो क्यों हटेगी? वो सिटिंग सीट है। आरजेडी के पास तो एक भी नहीं है, 0 पर जी। पिछले तो लोकसभा आरजेडी की नजरें होंगी बीजेपी वाली सीट सीटों पर। पर। तो जी। बीजेपी वाली जो सीट है 11, हाँ 11, 12, 13, 14, उस पर कोई जीच नहीं है। वो सब जेडीयू देने के लिए तैयार है, उसमें हो जाएगी, उसमें कहीं कोई तो दिक्कत उसमें भी आप बता रहे थे कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर नजर गड़ाए बैठी है आरजेडी। नहीं। देखिए अब जैसे हम बता देना चाहते हैं कि जैसे पाटलिपुत्र, सारण, पाटलिपुत्र, जी। उजियारपुर, शिवहर, अररिया, बक्सर, नवादा, जमुई, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण और हाजीपुर सीट अभी भाजपा के कब्जे में है। ठीक है, बिल्कुल, जिस पे नजर गड़ाई हुई है आरजेडी। आरजेडी उस पे अच्छा। तो उसमें जो है सो ठीक है। राजद का जो चिन्हित जो है उसमें 11 सीटों पर यह जो इस पर जो है सो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। और भाजपा के कब्जे वाली 3 और सीट है, महाराजगंज, वैशाली, दरभंगा या मधुबनी। अच्छा, इस पर भी नजर है। हाँ, इस पर भी नजर है। इस पर भी हाँ, नजर तो यह सब जो है सो बहुत पेच है इसमें, पेच मतलब अभी बहुत माथापच्ची बहुत है। माथापच्ची है इसमें। यह फीडबैक देखिए, आरजेडी ने भी फीडबैक लिया है। फीडबैक लिया है। हाँ, तो लेकिन क्योंकि हमने बात भी की थी आपसे कि लगातार आरजेडी सर्वे करवा रही है। आरजेडी भी सर्वे करवा रही है। देखिए तेजस्वी एकदम फोकस्ड हैं, इस बात को समझना चाहिए। तेजस्वी एकदम फोकस्ड है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद जी। करेगी, उतना भी तेजस्वी भी करने के लिए तेजस्वी भी एकदम पीछे एकदम नहीं हटेंगे। एकदम तेजस्वी सवाल नहीं उठता है तेजस्वी जी, पीछे जी, हटेंगे, वो करेंगे। वो जानते हैं कि हम नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे हम। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कब तक सीट फॉर्मूले पर बात बन जाएगी, सहमति हो जाएगी, सब कुछ तय हो देखिए, जाएगा? हमको लगता है कि नीतीश कुमार यात्रा से पहले कुछ बात करेंगे, कर लेंगे। और इधर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इधर यात्रा से पहले कुछ ना कुछ बात, सहमति बन जाएगी और बातचीत होगी। नहीं होगी तो फिर वो अब समय नहीं है लोग। फिर कुछ बचेगा नहीं। अब देखिए 90-80 दिन है, बहुत कम होते हैं। उसके बाद आचार संहिता ये वो, तो अब मामला जो है सो फिर फंस सकता है। तो इसलिए इनको अगर जीतना है और तो अब कमर कस लेनी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी को, जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना इंडिया अलायंस वाले, कि उनको हम लोग अब बंद करेंगे। बंद करने का मतलब कि उनको पराजित करेंगे। तो वह इनको अब तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लेट होता जा रहा है। और ऐसे में इनके लिए शुभ संकेत नहीं माना शुभ जाए। संकेत नहीं होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, हमने तफसील से चर्चा की है कि आखिर उस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है, और हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि किन किन सीटों पर किसकी नज़र है और सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या कुछ हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।